येस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्के ड्रीम एकेडमी। सो यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स का। टॉपिक वाइज टॉपिक चैप्टर को हम डन करते जाते हैं। लास्ट सेशन में हमने समझा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इन टुडेज सेशन वी विल अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। सो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं जो हमने पहले भी करा था, और ये डिस्कशन उन सभी लोगों के लिए है जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इसमें यूज़ होगा, इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसको याद कर लो कि आपने इसमें क्या समझा था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है जब आप एडिशनल कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करते जाते हो तो जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, आप घर गए, पढ़ाई वढ़ाई करके घर गए, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, मम्मी ने आपको रोटी दी, 2 रोटी खाई, जब आपने 2 चपातीस खाई तब आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, थोड़ा सा पेट आपका भर गया। तो कितने यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली? मान लो 8 यूटिल्स की आपको सेटिस्फेक्शन मिली। फिर मम्मी ने ला दी एक और चपाती, है ना, एक और लाई, आपको मिली कितना? 7 का, मान लो 7 का सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि अब आपका पेट बढ़ता जा रहा है। अब आपकी जो भूख, बहुत ज़ोर से आपको जो भूख लगी थी वो आपको अब कम होती जा रही है। अब आपका पेट बढ़ता जा रहा है तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ से आप क्या समझे? जब आपका कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा, जब आपको एक रोटी के बाद एक मिलती जाएगी, जैसे जैसे आपकी मम्मी आपको एक चपाती के बाद एक चपाती देगी, तो आपका कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है और आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखना। यही था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, जितना आप कंजम्पशन को अपना बढ़ाते हो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। वन कमोडिटी में हमने समझा था, जो हमारा लास्ट सेशन में था, उसमें हमें एक कंडीशन दी थी कि जब हम इस कंडीशन पर पहुंच जाएंगे तब कहा जाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। मतलब कि कंज्यूमर ने इस स्टेज पे पहुंचकर इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। वो कंडीशन क्या थी? वो थी MUX इक्वल्स टू PX, मतलब कि पैसा वसूल वाली बात। जब हमने किसी कमोडिटी पे पैसा खर्च करा, हमने उसे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल गई कि हमें ऐसा लगा कि पैसा वसूल हो गया। मान लो आप शॉपिंग करने गए, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आपने वो परचेज़ कर ली, उस पर आपको बेनिफिट मिला, आपको लगा कि ये मेरे पसंद की चीज़ मुझे कम रेट पे मिल गई, मुझे तो लगा था महंगी मिलेगी लेकिन मुझे सही मिल गई। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कम रेट पर ही मिल जाए, ये भी हो सकता है कि आपने सोचा हो कि 10 रुपये की आपको कोई चीज़ मिल जाएगी और मार्केट जाके आपको वो 10 रुपये की मिल गई, तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। तो आपको लगा कि पैसा वसूल है मेरा, जितना मुझे खर्च करना था उतना ही मैंने खर्च करा, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो जब ये कंडीशन आपकी पूरी हो गई थी तब कहा गया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी को उसने परचेज किया था और वो इस कंडीशन पे जब पहुंच गया था तब वो कहलाया था कि कंज्यूमर्स एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तो बात थी सिंगल कमोडिटी की, ये हमने एक क्विक रिवीजन कर लिया है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। मतलब आपने 2 गुड्स परचेज करे, ठीक है, 2 कमोडिटीज से आपको समझ तो आ ही रहा है, आपने 2 चीज़ें परचेज करी। अब इसकी भी एक कंडीशन है, इसके लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X बाय PX इक्वल्स टू MUY PY। मतलब कि जो आपके लिमिटेड इनकम आपके पास है वो आपने 2 कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए कुछ इस तरह से खर्च करिए कि आपको दोनों ही कमोडिटीज़ से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, आपकी क्या है? लिमिटेड इनकम, और उससे आपने परचेज करी है 2 कमोडिटीज़। ठीक है, 2 कमोडिटीज़ में मान लो आपकी एक कमोडिटी है X और एक है Y। अब आपको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो दोनों ही कमोडिटीज़ से इक्वल होना चाहिए। मान लो आपने ये ख़रीदा है एक पेन जो कि है पार्कर का, ठीक है, और एक पेन आपने ख़रीद लिया रेनॉल्ड्स का। अब पार्कर वाले पेन को खरीद कर तो आप बहुत खुश हो, इसको खरीद कर तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना वो तो पहुंच गया 80 यूटिल्स।
लेकिन रेनॉल्ड्स को परचेस करके ना आप इतना खुश नहीं हो, आपको लगा कि यार नॉर्मल सा तो पेन है, तो उसको परचेस करके आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी वो कितनी है 60, तो ये इक्वल नहीं है, तो इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। अगर आप परचेस कर रहे हो रेनॉल्ड्स का और रेनॉल्ड्स का परचेस करके भी आप उतने ही खुश हो जितना आप पार्कर को परचेस करके हो, तभी आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर पहुंचोगे। ठीक है, तो अब इसकी सेकंड कंडीशन एक और होती है। देखो अब ये तो आपको पता चल गया कि आप जब दो कमोडिटीज़ परचेज कर रहे हो तो आपको दोनों ही कमोडिटीज़ का जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। जितना खुश आप एक कमोडिटी को परचेस करके हो उतने ही खुश आप दूसरी कमोडिटी से भी होने चाहिए। ठीक है, उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब एक कंडीशन अगर ऐसे हो जाए, मतलब जो आपका एक्स कमोडिटी को परचेस करके जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो ज़्यादा हो गया, सेटिस्फेक्शन आपका ज़्यादा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आना है, आपको इक्वल करना है, ज़्यादा नहीं रखना है किसी भी एक कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन। तो आप क्या करोगे, अपना कंजम्पशन बढ़ाओगे या घटाओगे। यहाँ पे देखो जब आप कंजम्पशन बढ़ा रहे थे तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा था, कम। अब आपको यहाँ पे अपना सेटिस्फेक्शन कम करना है, तो क्या करना होगा, कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तभी तो सेटिस्फेक्शन कम होगा ना, तब आप कम करते करते यहाँ पहुँच जाओगे। तो इसी पॉइंट को समझने के लिए हमने सबसे पहले ही डिस्कस करा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आपको दूसरी वाली कमोडिटी परचेस करके ज़्यादा खुशी हो रही है, दूसरी कमोडिटी को परचेस करके आपका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, लेकिन हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें तो दोनों इक्वल ही चाहिए। ना तो हमें इसको परचेस करके ज़्यादा सेटिस्फाइड होना, ना ही इसको परचेस करके। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, इस वाली कमोडिटी का जो हमारा सेटिस्फेक्शन है उसको हम कम करेंगे, तो कंजम्पशन क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, बढ़ाएंगे और हम यहाँ पहुँच जाएंगे। जब हम इस वाली स्टेज पे पहुँच जाएंगे तब हम कहेंगे कंज्यूमर्स ने अटेन करा है इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़, राइट। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में राइट करके देखते हैं कि अगर आपको ये एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप किस तरह से लिखोगे। बस ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आप आराम से लिख लोगे। अगर 3 मार्क में आता है तो कितना आपको लिखना है और 6 मार्क में आता है तो कितना आप लिखोगे, वो सब अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखिए आप किस तरह से राइट करोगे अगर आपको एग्जाम में आता है लिखने को। अगर तो आपको सिर्फ 3 मार्क में आता है तो सिर्फ इतना ही लिख दोगे, इसके आगे मत बढ़ना। ठीक है, अंडर यूटिलिटी अप्रोच ही पढ़ रहे हैं हम। अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। एक कंज्यूमर अटेन करेगा इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी के केस में जब कंज्यूमर खर्च करेगा उसकी लिमिटेड इनकम इन सच अ वे दैट, इस तरह से कि जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू इट्स प्राइस, मतलब कि एक कमोडिटी की रेशियो MUX अपॉन में PX इक्वल होगी टू द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दूसरी कमोडिटी के रेशियो के इक्वल होगी, MUY अपॉन PY। तब इस स्टेज पर कंज्यूमर अटेन करेगा इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़। ओके, अब इस स्टेज में आप एक और ध्यान रखना, जितनी उसकी लिमिटेड इनकम है उसी के इक्वल उसने खर्चा करा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसकी भाई लिमिटेड इनकम तो है 40 रुपीज़ और आपने उसको खर्चा करवा दिया 45 का, तो वो सेटिस्फाई नहीं होएगी कंडीशन। ये भी नाउ अब हम टेबल एनालाइज करते हैं। टेबल के थ्रू इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। और अगर आपको ये आता है 6 मार्क में तो आप इतना सब कुछ लिखने के बाद एक एग्जाम्पल भी दोगे जिसमें आप टेबल ड्रॉ करोगे। अब समझते हैं टेबल। हाँ जी, तो अब हम चेक करते हैं जो भी अभी तक हमने समझा उसको इस टेबल के थ्रू एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखिए टोटल इनकम है 30, प्राइस ऑफ द कमोडिटी X है ₹4 एंड Y है ₹2। ऑल राइट, अब आपको क्या करना होता है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़ पर पहुंचने के लिए। और उसके साथ साथ आपको बजट का भी ध्यान रखना होता है ना। बजट में क्या था, जितने पैसे आपके पास हैं उतना ही आपने खर्चा किया होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए।
राइट। अब देखिए इसे फाइंड आउट करते हैं। यूनिट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। MUX 80 72 64 56 फॉल कर रहा है MUX, ठीक है। MUY भी इसी तरह से हमने ले लिया। नाउ MUX बाय PX फाइंड करेंगे बिकॉज हमें ये कंडीशन पर पहुंचना होता है। तो देखिए MUX कितना है 80/4। 80/4 आप करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। देन 72/4 18। 62/4 आप डिवाइड करेंगे 64 को 4 से, कितना आएगा 16। 56/4 14। 48/4 12। देन 10 8 एंड देन 6। ये आपका आ गया MUX बाय PX। नेक्स्ट इज MUY/PY हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। 40/2 कितना है Y कमोडिटी का प्राइस 2 तो 20। देन 38/2 19। 36/2 18। 34/2 17। देन 16 15। 28/2 14 और 26/2 13। ये आपने फाइंड कर लिया। अब आप चेक करिए ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें MUX इक्वल्स टू MUY है। देखिए एक कॉम्बिनेशन है ये 18 18, ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन है 16 वाला, राइट। एक कॉम्बिनेशन है आपका ये वाला। 3 कॉम्बिनेशंस आपको मिले, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इन तीनों कॉम्बिनेशंस में से कौन से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला देखिए 18 है। जब आपने 2 कमोडिटीज़ ली X की तब आपका MUX कितना था 18, ओके। और एट 3 यूनिट्स ऑफ Y आपका MUY कितना था, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन तो आपका ये बन गया। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है आपका एट 4 यूनिट्स ऑफ X। जब आपके पास X की 4 यूनिट्स थी तब आपका MUX कितना था 14। और एट 7 यूनिट्स ऑफ Y आपका MUX कितना है 14। सेकंड कॉम्बिनेशन आपने ये बना लिया। थर्ड क्या बना है था आपका, थर्ड है आपका 16 एट 3 है, देखो 3 यूनिट्स ऑफ X कितना है आपका 16। और 16 सेकेंड 16 कहाँ आ रहा है, जब आपने 5 यूनिट्स ली Y की तब आपको 16 का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। ये आपके 3 कॉम्बिनेशंस तो बन गए जिसमें आपको ये पता चल गया MUX इक्वल्स टू MUY है। अब हमें प्राइस भी तो इक्वल करना है ना। अब जितनी हमारे पास इनकम थी उतना ही हमें खर्चा करना है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर हमने उतना खर्चा करा। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY इक्वल्स टू इनकम होता है, ठीक है। अब देखिए PX X का प्राइस कितना है 4 इंटू में QX कितनी यूनिट्स उसने कंज्यूम करी है 2 प्लस PY Y का प्राइस कितना है 2 इंटू Y की कितनी कमोडिटीज़ उसने कंज्यूम करी है 3। तो इधर लिखा आपने 3। सॉल्व करो 8 प्लस 3 2 जा 6 कितना आया ये 14, राइट। और आपके पास कितनी इनकम थी 40, कितना आया ये 14। और आपकी इनकम कितनी थी 30। तो आपके पास 30 रुपीज़ थे लेकिन आपने 14 रुपये ही खर्च करे हैं। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये कॉम्बिनेशन हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। वही फॉर्मूला लगाएंगे PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। अब देखिए प्राइस ऑफ X कितना है 4 इंटू X की कितनी यूनिट्स उसने कंज्यूम करी 4 प्लस Y का प्राइस है 2 इंटू Y की कितनी कमोडिटीज़ कंज्यूम करी 7, कितना आया 16 प्लस 14 30। और उसकी इनकम कितनी थी 30। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना,
जितना उसके पास पैसा था उसने उतना ही खर्च करा है। ये वाला कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेते हैं, यही सेम फॉर्मूला पुट करके। इक्वल्स होने चाहिए उसकी जितनी इनकम है। पी एक्स, एक्स का प्राइस कितना है 4 इंटू 3 यूनिट्स ऑफ एक्स उसने ली है, प्लस वाई का प्राइस कितना है 2 इंटू 5 यूनिट्स ऑफ वाई। 12 प्लस 10 कितना हुआ 22, पर उसकी इनकम कितनी 30, जितने उसके पास पैसे थे। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं सेट हुआ। लेकिन अब देखिए ये वाला सेट ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन ये भी इक्वल है और प्राइस वाली भी बात इक्वल है। तो आपके दोनों ही कंडीशंस इस वाले कॉम्बिनेशन ने सेटिस्फाई करी है। तो आप इस पॉइंट पे अटेन करोगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, मतलब आपको दोनों ही कमोडिटीज से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिली है, राइट। सो ये है पूरा कंसेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। कितना सिंपल है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब इसमें से देखो, अगर आपको 3 मार्क में आता है तो आप क्या करोगे, इस टेबल को छोड़ के सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट और आप ये कंडीशंस एक्सप्लेन करोगे और ये बजट वाली लाइन लिख दोगे। 3 मार्क में सिर्फ इतना करके आओगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपको 6 मार्क में तो फिर आप बजट तक तो आपको लिखना ही है, उसके अलावा आपको ये टेबल एक्सप्लेन करनी है, ये पूरा एग्जाम्पल लेके, राइट। सिर्फ इतना ही करना है। ओके, तो आज का सेशन ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।